सही। अच्छा, अब बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ मैं आना चाहता हूँ। नॉर्मली हमारी सोसाइटी में इस पे बात नहीं करते, ठीक है। अभी आने वाला शादियों का सीज़न, जी ठीक है, पाकिस्तान में आपको पता है एक लाइन चलेगी, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो हमने भी बहुत सारे लोगों में ऑब्जर्व किया है, कि जैसे ही शादी का किसी का कोई डेट फिक्स हो जाती है या कुछ सीन बनना शुरू हो जाता है, वो क्या करेगा, 2-3 महीने जिम जाएगा। अब वो जिम, आप ज़ाहिर आपके साथ तो डायरेक्ट उनका इंटरेक्शन होता है, ऐसे ही। वो जिम में बेसिकली किस पर्पज़ के लिए जाते हैं? वो क्या सेक्सुअली उस एनहांसमेंट के लिए जा रहे होते हैं, पर्पज़ क्या है, या फिजिकल वाकई फिटनेस की तरफ जा रहे होते हैं? फिजिकल फिटनेस की तरफ आना डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेन पर्सपेक्टिव उनका सेक्सुअली एनहांसमेंट ही होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेशेंटली एक्साइटेड होते हैं कि यार हमने करना है, हमारी इज्जत बेइज्जती का सवाल है, हमने इस तरह करना है, ये करना है। तो उनका बेसिकली बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट उनको दी गई होती है कि यार इस तरह नहीं, अब ये होना है, अब इस तरह होना है, वैसे होना है। तो वो कहते हैं कि उस्ताद जी ज़रा सिस्टम करते हैं, ज़रा ओके हो गया। उसमें सीन क्या होता है कि वो उसमें एक सेटिस्फेक्शन रेशो आती है, एक होती है कि आप नेचुरली प्लेजर के चार्ट के ऊपर चल रहे हो, जो नेचुरल है आप उसको एंजॉय कर रहे हो। एक होता है डोमिनेंसी हासिल करने की, आप रेस में लग गए हो। सही। आपने कहा मेरा प्लेजर भाड़ में जाए, मेरा रोमांस भाड़ में जाए, मैंने डोमिनेंट होना, मैं पार्टनर को शो कराना कि आई एम समथिंग, आई एम समथिंग। वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा आजकल का हमारी सोसाइटी का बड़ा मेन इशू है कि यार डोमिनेंसी के चक्करों में कुछ लोग ऐसे जो कि ना होते हुए भी एडिक्ट हो गए। वो तस्लीम नहीं करेंगे मैं एडिक्ट हूँ, लेकिन वो एडिक्ट होते हैं। सही। क्योंकि जस्ट फॉर द सेक ऑफ डोमिनेंसी उन्होंने कहा यार मेरा हाथ ऊपर रहना चाहिए, मैं ये कि इस तरह हो तो फिर मैं कहूँ हाँ अब ठीक है। वो उसमें आप अपना प्लेजर, आप अपने सारा जो एक मज़ा होता है जिसको आप कहते हैं कि जिसकी एक्साइटमेंट होती है, वो सारा कुछ खत्म हो जाता है। सही। वो एक दौड़ ऐसी लग जाती है जिसमें आप कहते हैं मैंने जीतना, और हालांकि वो जीतने वाली दौड़ ही नहीं है। वो एक अल्लाह ताला ने एक नेचुरल प्रोसेस बनाया हुआ है जिसके थ्रू आप प्लेजर हासिल करते हो, जिसके थ्रू आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, और कुछ नहीं। सही। अच्छा, इसी में कॉन्सेप्ट में है कि जिस तरह एक्सेस है हमारे पास, अब जो टाइम बदल गया है कि एक बच्चा जो 10 साल का या उससे ऊपर जितना भी है, तो उसके पास एक ही सिंपल एक्सेस है, कंटेंट ऐसा पड़ा हुआ है वहाँ पे, जिस तरह पॉर्न हब्स हैं, इस तरह की बहुत सारी साइट्स हैं, ऐसा है। सो उसको वो एडिक्शन आ जाती है बहुत सारी, और वो टाइम ऐसा होता है उसकी लाइफ का कि जो उसको हर नई चीज़ फैसिनेट कर रही होती। सो मास्टरबेशन एक ऐसी चीज़ आ गई है कि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि वो इस तौर पर एडिक्शन हो गई है उनको कि वो इससे जान छुड़ानी उनके लिए मुश्किल हो गई है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? आपके पास तो डायरेक्टली ऐसे लोग भी आते होंगे, तो इनसे कैसे बचा जा सकता है? सबसे पहले तो उसकी जो मेंटल हेल्थ है, वो आप उसको फिजिकली फोर्स नहीं कर सकते। सही। ना आप उसको ये कह सकते हो आइंदा के बाद ये नहीं करना, वो करेगा। आप जब उसके ज़हन में एज अ फ्रेंड, एज अ वेल विशर घुसोगे ना, वो तब आपको अपने डार्क सीक्रेट्स बताना शुरू करेगा कि मेरी एक्सेस में मास्टरबेशन ही है, मैं मास्टरबेशन ही कर सकता हूँ, मैं अपनी लस्ट को, अपनी क्रेविंग्स को, अपनी मेंटल कॉलिंग को मैं इसके थ्रू पूरा करता हूँ। अब कईयों का सीन ये होता है कि उनको इंटरकोर्स में भी दिल नहीं होता, वो सिर्फ मास्टरबेशन करते हैं। सही। इवन दो कि मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स भी, ऐसे पेशेंट्स भी आए हैं जो कि शादी के बाद भी इस एडिक्शन से परेशान हैं, और उधर मेरा एक जवाब ख़त्म हो गया कि मेरी सॉर्ट ऑफ थिंकिंग ब्रॉड होगी कि यार ये एडिक्शन है। अगर पहले ये होता था कि आप जो चीज़ सोच के आप मास्टरबेट करते हो, आप ऑलरेडी शादीशुदा हो चुके हो, किसी को जवाब नहीं रह गए। सही। इट मीन्स कि आफ्टर मैरिज भी अगर ये चल रही है तो इसके लिए तो एडिक्शन है। कि आप कह रहे हो कि यार मेरी उससे भी क्रेविंग पूरी नहीं हो रही, आई शुड हैव टू मास्टरबेट। वो फिर मेरे लिए लम्हा फिक्रिया था। फिर मैंने इस चीज़ के बारे में मज़ीद रिसर्च स्टार्ट की, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, इन जो इश्यूज़ क्रिएट कहाँ से होते हैं, क्योंकि आपके जब आप अकेले होते हैं ना तन्हाई में जो आपकी जो डार्क थॉट्स होती हैं वो आपको हंट करती हैं, जिसके अगेंस्ट आप इस तरह के एक्शंस करते हो। और इसकी जो एक्शंस का जो रिएक्शंस है ना, वो आप जब इन पर्सन एक्ट करते हो अपनी वाइफ के साथ, व्हाट्सएवर किसी के साथ, उसके जो इम्पैक्ट है ना वो वहाँ पे नज़र आता है। सही। आप क्रेव करते हो कि यार जो मैंने देखा था आज वो मैं परफॉर्म करूँ। वो परफॉर्म करना और देखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसका इम्पैक्ट आपके पार्टनर के ऊपर बैठ पड़ता है, जिसकी वजह से इश्यूज़ होना, कॉम्प्लिकेशंस होना स्टार्ट हो जाती हैं, इश्यूज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा, ये मैं आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस चीज़ को हाईलाइट किया है, क्योंकि ये बड़ी कम आवाम है। यूट्यूब पे सारे तो इन्फ्लुएंसर बने बैठे हैं, लेकिन सिर्फ इस चीज़ पर बात करने बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। और आपने इस चीज़ को, टॉपिक को बड़े हिम्मत दावे के साथ आपने छेड़ा है, क्योंकि इससे आपको जाहिर होता है कि आपको कितना यूथ के साथ कितना अफेक्शन है और कितना चाह रहे हैं कि ये बेसिकली सदका जारी है
कि जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप को ये ना समझे कोई इंडिविजुअल है, सबको इस तरह की प्रॉब्लम्स है, सारे इस तरह की हरकतें करते हैं, वो अकेले नहीं है। इफ़ ए प्रॉब्लम है, सीक आउट टू दोज पर्सन हु अंडरस्टैंड यू एंड हु टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्राइवेसी। सही। ख़ास तौर पे मैं आपने बात की कि आफ्टर द मैरिज भी लोग भी इसमें एडिक्शन में हैं। मैं बात करना चाहूँगा वो यंगस्टर्स जो अभी मतलब टीन एज के अंदर हैं, उनके पास एक्सेस भी है, उनके पास सिर्फ गाइडलाइन नहीं है, उनको बताने वाला नहीं है, बट ये उनको फैसिनेट कर रही है। आप क्या समझते हैं ये एज ए इन्फ्लुएंसर कह लें या आप कह लें एज ए जिम ट्रेनर, आप उनको कैसे क्या सजेस्ट करेंगे, उनके पेरेंट्स को खास तौर पे, और प्लस अगर वो बच्चा कोई देख रहा है तो उनको क्या सजेस्ट करेंगे, क्या करना चाहिए? इसमें यह है कि आपका ऑब्वियस सी बात है कि अगर लड़का इस चीज़ में एसोसिएट है तो उसके फादर उसको अप्रोच कर सकते हैं, और अगर लड़की है तो उसकी मदर उसको अप्रोच कर सकती है, क्योंकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे इस तरह सेल्फ टॉकिंग करने में। ख़ास तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ माँ बाप से हट के दोस्ती करें, उनके अच्छे दोस्त बने, जिसमें कुछ पेरेंट्स हैं कर रहे हैं। इसमें मेरे जिम में ऐसे भी लड़के आते हैं जिनके पेरेंट्स उनके ऐसे जैसे बेस्ट बडीज़ हैं। वो अगर कोई बैड हैबिट भी करते हैं वो अपने बाप को बिला झिझक बताते हैं, क्योंकि वो डर नहीं रहे होते। एक डराना ही समथिंग एल्स, समझाना ही समथिंग एल्स। वो डराने के चक्कर में वो दोस्तों से डिस्कस करते हैं, दोस्त उनको मज़ीद एक नई चीज़ से मुतारिफ़ करवाते हैं जिससे वो उसकी तरफ चलना शुरू होते हैं। वजह अगर अपने बाप से वो डरते हुए बाप को अपने बता भी दे कि बाप मेरे से, बाप उसको उन चीज़ों से बचा लेगा। ऐसे ही। और अपने बच्चों से दोस्ती करें, उनसे ये पूछें कि अगर वो कमरे के अंदर घंटा 1.5-2 घंटे, जो कि अनयूजुअल है कि मिसाल के तौर पर गर्मी है और आप एसी सारे अपने एसी चला के सोते हैं, आप थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखें। हर घंटे 1.5-2 घंटे 3 घंटे बाद ऑफ द रूटीन, सोने से हट के अगर वो लगा रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो कोई सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, वो कोई ऑनलाइन गेम खेल रहा है, थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रख लें। इवन वॉशरूम में इतने टाइम से तो आखिर क्या है, क्यों है, कोई रीज़न है, कोई क्या है, कोई डेली तुम 45 मिनट्स 1 आवर किस चीज़ का है? तो वो क्योंकि पेरेंट्स है, पेरेंट्स को आइडिया तो हो जाता है, बस उसको इम्प्लीमेंटेशन करना उनका काम है। क्योंकि सर इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा गहरे हैं, और मैं आपको बता ही रहा था ऑफ द रिकॉर्ड के इसके और हेरोइन का जो इम्पैक्ट है वो मेंटली तौर पर सेम है। हाँ, आपका कहीं पे जहन नहीं टिकेगा, आपका पूरा दिन सिर्फ एक जहन में होगा कि यार कब वो मोमेंट आएगा जब मैं सुकून से अपने घर में जाके मैं अपनी सर्चिंग करूं। आपने हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड करके गुजारना है। अच्छा ओके 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 ओके, द मोमेंट आपने एक्साइटेडली आप जा रहे हैं, घर जाके आपने सारा कुछ कर आपने कहा नॉट स्मार्ट टाइम टू डू, और आप उसमें सर्च कर रहे हो, उसमें क्या हो रहा है, आपका जहन वीक होते होते क्या होगा, आपका कुछ करने को दिल नहीं करेगा। सही। आप सिर्फ कहोगे मुझे खाना चाहिए, मैं ये, बस एमलेस हो जाएगा। आपके अंदर इतनी कैपेसिटी, इतनी एनर्जी नहीं होगी कि आप बाहर जाके कुछ कर दो, आप नेगेटिव हो गए। और जो आपके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होंगी, जो पर्सन आपके अराउंड आपका दोस्त होगा, आप उसको भी नेगेटिव स्टार्ट कर दोगे। यार कुछ भी नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ज़िंदगी फारिग है, ज़िंदगी ये है। वो जो एमलेस हो गए, जो कि फुल टाइम स्ट्रांग लड़का था, वो सारा चेंज हो जाएगा। नेगेटिव इम्पैक्ट उड़ जाता है बंदा। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है कि आपने इस चीज़ को हाईलाइट किया है। अल्लाह करे कि हमारे इस पॉडकास्ट से उन लोगों को भी सुकून, या फिर उन लोगों को भी एक रोशनी की किरण नजर है, जो कि समझते हैं कि मैं अकेला ही जो कि इस कुएं में गिरा हूँ। बहुत अवाम है सर, हम सबसे मिस्टेक्स होती हैं, गलती होती है, लेकिन इससे बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है। आप कोशिश करके देखो, अल्लाह ताला आपको इस चीज़ से निजात दिलाए। सही। अच्छा, मैंने यूट्यूब पे भी देखा है, या बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भी ऐसे मैंने बात करते हुए देखा है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और इस नेचुरल प्रोसेस में से कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी सेहत पे, या बहुत सारे डॉक्टर्स को इवन मैंने देखा है। लेकिन एक्चुअली ये नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन नेचुरल डिजायर पूरी नहीं होती इसे नेचुरल डिजायर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी डिजायर पूरी नहीं है तो फिर आप दोबारा डिजायर करेंगे। जब आप बार बार डिजायर करेंगे तो एडिक्ट हो जाएंगे। आपका मूड डिप्रेस है, आप मास्टरबेट करोगे। आपका मूड हैप्पी है, आप मास्टरबेट करोगे। आप एंजाइटी में हो, आप मास्टरबेट करोगे। आप अनकॉन्शियस हो जाते हो। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो इमेजिनेशन वाली मास्टरबेशन है वो कदरे बेहतर उसका इस लिहाज से, क्योंकि वो इतना ज़्यादा करती है आपको नुकसान नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करती। जो पॉर्न के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो डिजास्टर है। सही। वो आपकी जहन की धज्जियाँ आपकी उड़ा देती है, आपको हर लिहाज से आपको मरीज कर देती है। वो भी एक ड्रग है। सही। बेसिकली जो वेस्टर्न मीडिया देयर सेलिंग ड्रग्स ऑनलाइन टू दोज पीपल, क्योंकि ये बेसिकली आज टेक्नोलॉजी की जंग है। ऐसे ही। आप यूथ को, युवा को आप एमलेस कर दें, हर टाइम उनको सेक्स अपील की तरफ, हर टाइम उनको इसकी तरफ क्रेविंग रखें, वो अपने टारगेट्स, अपने एम्स छोड़ देगी। सही। अच्छा, इसमें आपने जिक्र किया कि वो लोग जो सेक्सुअली डिज़ायर रखते हैं आफ्टर द मैरिज भी उनको एक कॉम्प्लिकेशंस भी रहती हैं।
या वो इस फॉर्म में ज़्यादा फिर किसी और तरफ भी निकल पड़ते हैं अपनी वो डिज़ायर पूरी करने के लिए कि वो ड्रग्स और हीरोइन, और उनको किसी ने लगा देता है कि जी ये खा लेंगे या ये पी लेंगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी बेहतर होगी। इस बारे में आप क्या कहते हैं? वो बेसिकली वो टाइम ये होता है कि जब आपकी बॉडी अलार्म कर रही होती है कि यार आप कर रहे हो, इट्स नेचुरल थिंग, अल्लाह ताला ने हलाल तरीके से आपको वे आउट दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, आप उसके अगेंस्ट रिकवरी अच्छी रख लो, यू आर गुड। अब आप हर चीज़ की कह रहे हो यार नहीं और ज़्यादा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग वुड गोना कॉज यू ट्रबल, तो आपने उसके कॉन्सिक्वेंसेस से भी अवेयर रहना है। आपके पास बहुत सी ऐसी बाम होगी जो कहेगी यार ये यूज़ करके देख काम हो गया, वो यूजिंग में बॉडी एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेती है। आपके जहन में एक चीज़ फीड होके बैठ जाएगी यार जब तक वो नहीं होगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। सही। और द मोमेंट यू स्टार्टिंग डिपेंडिंग ऑन एक्सटर्नल थिंग्स गेटिंग वर्स, और वो बड़ी एडिक्शन के शिकार हो रहे हैं। एडिक्शन, और एक्सेप्ट भी नहीं करते कि एडिक्ट हूँ, क्या है मैं तो नहीं हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, मैं कुछ नहीं करता, लेकिन इंटरनली एडिक्ट होते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस कि यार निकाती नहीं होनी चाहिए, डोमिनेंसी। डोमिनेंसी, वो एक वन मैन शो बन जाता है। सही। ये चीज़ है।